हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजुसाइट्स चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम एमपी स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, तो एमपी स्पेशल के तहत जैसे कि हमने अभी मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास देखा था, इसके बाद हम ये प्राचीन इतिहास और मध्य प्रदेश का मध्यकाल इतिहास हम देखते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, और आप अपनी सुविधा के लिए, टाइम बचाने के लिए इसको आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं 1.25 या 1.5। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो देखते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश का एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन इतिहास। इसमें हम देखते हैं, हाँ, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो यह स्थान भीमबेटका है। पुरातत्व डॉक्टर अरुण सोनकिया ने हथनौरा सीहोर नामक स्थल से मानव जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद में स्थित है, से मानव के पशुपालक होने के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आदमगढ़ जो कि एमपी मध्य प्रदेश का स्थान है, होशंगाबाद में पाया जाता है, वहां पर मानव के पशुपालक होने के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं हेलियोडोरस का संबंध किस वंश से हुआ है, तो हेलियोडोरस का संबंध शुंग वंश से था। कुषाण नरेश विम कैडफिसेस का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह विदिशा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी, तो यह नागवंश। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी, मगध वंश की। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मेनांडर के सिक्के मिले हैं, तो ये बालाघाट नामक स्थान से। ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरण से किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिले हैं, तो ये नाम क्या था, रामगुप्त। किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय। मध्य प्रदेश के किस स्थान से मगध की द्वितीय राजधानी बनाया गया था, तो ये राजधानी क्या थी, उज्जैनी। गुप्त काल में कांच नामक शासक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह स्थान है विदिशा। वकाटक वंश के संस्थापक विंध्यशक्ति प्रथम कहाँ के शासक थे, ये विदिशा के शासक थे। धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो ये मंगाई नामक अभिलेख था, जिसमें से हमें धार नगरी के पर जो आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। फिर वहीं हम देखते हैं, मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में किस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बनाया गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुमैन। मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है, तो जो एरण अभिलेख है ये है भानुगुप्त का। फिर वहीं हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के गुप्तकालीन अभिलेख, ठीक है, मध्य प्रदेश से प्राप्त जो गुप्तकालीन अभिलेखों की जानकारी, उसमें किन किन शासक के टाइम के हैं, इसको हम देखते हैं। मंदसौर अभिलेख, ये दशपुर नामक स्थान से है। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल में अभिलेख प्राप्त हुआ है, तथा दशपुर से रेशम बुनकर के भी साक्ष्य वहां से मिलते हैं। वहीं उदयगिरी अभिलेख पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। सांची अभिलेख, जो कि हर स्वामिनी द्वारा आर्य संघ को धन दान देने का उल्लेख है। वहीं तुमैन अभिलेख वर्तमान जो है अशोकनगर, इस अभिलेख में सम्राट कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति प्रदर्शित किया गया है। एरण अभिलेख, इस अभिलेख में हूणों की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख शैलाश्रय एवं शैलचित्र। ओके, जो इसका फर्स्ट शैलाश्रय शैलचित्र है, लिखी छाज शैलाश्रय करसा मुरैना नामक स्थान में है। लिखी दंत शैलचित्र चंदेरी अशोकनगर। दाता शैलचित्र जो कि बिजावर छतरपुर में है। फिर चूरनागुंदी शैलचित्र जो कि कानती होशंगाबाद। निशानगढ़ काजरी शैलचित्र पंचमढ़ी होशंगाबाद। बेलखंडार शैलचित्र पंचमढ़ी होशंगाबाद। हर्रापाल शैलचित्र बोरी होशंगाबाद। झिंझारी शैलाश्रय जो कि कटनी। फिर रानी माची शैलाश्रय चित्रंगी सिंगरौली। ओके, फिर महाजनपद काल आ जाता है। इसमें हम देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ तथा भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें इससे प्राप्त होता है। इनमें से जो चेदी व अवंती नामक 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के अंग हैं, इन दोनों के मध्य बेत्रावती नदी, या फिर इसको हम बेत्रावती नदी जिसको बेतवा नदी कहा जाता है,
वहां से ये हमें प्राप्त होती है। ठीक है, फिर वहीं अवंती मतलब 16 जनपद में जो अवंती और चेदी जो दो महाजनपद थे, ये मध्य प्रदेश में ही प्राप्त होते हैं, तो इसलिए हमें इनको जानना जरूरी है। तो अवंती को आइए देखते हैं कि मध्य तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित दो भागों में, ठीक है, जो कि उत्तरी अवंती इसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी। ठीक है, वहीं दक्षिणी अवंती इसकी राजधानी क्या थी, महिष्मति। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार अवंती के दो प्रसिद्ध नगर कुररघर तथा सुदर्शनपुर थे। वहीं चेदी की जो महाजनपद था, इसको देखते हैं कि इसका विस्तार मतलब सोन एवं नर्मदा घाटी के मध्य था। परवर्ती चेद राज्य में कलचुरी वंश का शासन था। महाभारत काल में चेद राज्य की राजधानी शुक्तिमती या शुक्ति साहिब थी। ओके, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी किसने बसाई थी, तो यहाँ पर मांधाता नगरी मुचुकुंद ने बसाई थी। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है, तो यह दशपुर शिलालेख है, यहाँ से हमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं कुमार गुप्त के शासन काल में मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेखों में किसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, तो यहाँ पर हमें मंदसौर। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। वहीं मौर्यकालीन जो कुछ स्मारक हैं उनको देखते हैं। सांची का स्तूप रायसेन अशोक द्वारा निर्मित 1818 ईस्वी में जनरल टेलर द्वारा इसकी खोज की गई थी। वहीं तुमैन का स्तूप अशोकनगर विदिशा एवं मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित। उज्जैन का बौद्ध महास्तूप जो कि सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी देवी के लिए निर्मित किया गया था। वहीं देउर कोठार का स्तूप जो कि रीवा में है, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप है। पान गुराड़िया का स्तूप सीहोर प्रदक्षिणा पथ युक्त स्तूप प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश का महान शासक जिसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए थे, ये तो ये कौन थे, राजा भोज। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन के प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य हमें किस स्थल से प्राप्त होते हैं, तो ये एरन जो कि सागर में स्थित है। नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया था, तो नौखंडा महल ये कीर्तिपाल के द्वारा निर्मित करवाया गया था। वहीं परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था, तो राजा भोज। किससे संबंधित थे, ये परमार वंश से। वहीं महिष्मती नगर की स्थापना किसने की थी, तो है राजा महिष्मती ने। भरहत स्तूप की खोज किसने की थी, तो ये कनिंघम के द्वारा की गई थी। राजा भोज का संबंध किस राजवंश से है, तो ये परमार वंश से है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी थी वो उज्जैनी में थी। फिर परमार राजवंश की राजधानी क्या थी, धार थी। है वंश के राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन था, कार्तवीर अर्जुन। ओके, ये हो गई हमारी एंशियंट हिस्ट्री, मीन्स प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। वहीं हम मध्यकालीन इतिहास में आते हैं। तो होशंगाबाद का मालवा की राजधानी धार से कहाँ स्थानांतरित की गई थी, तो यह मांडू। ओके, मांडू। महमूद गजनवी ने किस वर्ष ग्वालियर पर आक्रमण किया था, 1021 में। होशंगाबाद किस वंश से संबंधित है, गौरी वंश से। होशंग शाह किस वंश से संबंधित था, ये गौरी वंश से। त्रिपुरी जबलपुर किस वंश की राजधानी थी, जो कि कलचुरी। ठीक है, कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश को ये नीचे हम देखते हैं, कलचुरी राजवंश, इसकी मतलब दो शाखाएं थी, एक महिष्मती शाखा और दूसरी त्रिपुरी शाखा। ठीक है, तो महिष्मती शाखा की जो राजधानी क्या थी, महिष्मती, और इसके जो प्रमुख राजा हुए थे उसमें कृष्णराज, शंकरगढ़ और बुद्धराज। वहीं जो इस कलचुरी वंश की दूसरी शाखा त्रिपुरी शाखा आती है, उसकी राजधानी क्या थी, त्रिपुरी, जो कि जबलपुर क्षेत्र में है। इसके शासक जैसे वामराज शासक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वहीं कर्णदेव हिंद का नेपोलियन सबसे प्रतापी राजा इसमें हुए हैं। ठीक, फिर इसका वर्तमान में उत्तरी भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक थे। इसके संस्थापक कौन थे, दिलावर खां गौरी। ठीक है, दिलावर खां गौरी। परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, उपेंद्र कृष्णराज ने। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये परमार की राजधानी थी। ठीक है, आगर मालवा किस परमार साम्राज्य की ये राजधानी थी।
फिर हम देखते हैं कि लोक कथाओं में वर्णित आल्हा व ऊदल सेनापति थे, किसके थे? तो ये चंदेल शासकों के सेनापति थे, आल्हा और ऊदल। चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के क्षेत्र जो जागभुक्ति कहा जाता था, तो यह क्षेत्र बुंदेलखंड था। ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा था? बुंदेलखंड। जेजाकभुक्ति का चंदेल वंश, इसको हम देखते हैं। इसका शासन जो था ये 9वीं शताब्दी के प्रारंभ से 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक रहा है। प्रथम शासक इसके नन्नुक थे, जो कि इसके संस्थापक भी थे। राजधानी खजुराहो। चंदेल शासक जय शक्ति जेजाक या जेजा के नाम पर चंदेल शासित क्षेत्र का नाम जेजाकभुक्ति पड़ा। वहीं चंदेल वंश का अंतिम शासक हमीर वर्मन यशुवर्मन द्वारा खजुराहो में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और इसके साथ ही जो वर्तमान में चतुर्भुज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ढंगदेव सॉरी ढंगदेव किस वंश का शासक था? ये जेजाकभुक्ति के चंदेल वंश का। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक के समय किया गया था? तो राजा धंग थे। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो यह गोंडवाना क्षेत्र था। फिर हम देखते हैं शाहजहांपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? हैदर अली थे। फिर इसके बाद मालवा की जो प्रारंभिक मस्जिदें हैं उनको देखते हैं। मालवा की प्रारंभिक मस्जिदें कमाल मौला मस्जिद धार, लाट मस्जिद धार, दिलावर खां मस्जिद मांडू, मालिक मालिक मुगीस मस्जिद मांडू। मुगल शासक अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मंडला क्षेत्र से है। राजा भोज परमार राजा की भोजशाला किसका केंद्र थी? तो ये संस्कृत के अध्ययन का प्रमुख रूप से केंद्र थे। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई? तो ये बुरहानपुर नामक स्थान पर होती है। चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल किस राजवंश से संबंधित है? तो ये प्रतिहार। ठीक है, खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? जेजाकभुक्ति के चंदेल वंश की। ठीक है, किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण करवाया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ओके दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की हम राजनीतिक व्यवस्था और इसके साथ ही उसके भौतिक संरचना मीन्स ज्योग्राफी को देखेंगे। तो अब के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।